सिवान में तो आदमी निकलता नहीं था। अच्छा। निकलता नहीं था, रास्ते से जाता था तो सोचता था कि हम बच के आएंगे कि नहीं। हम लोगों को भी भय रहता था कि कहीं अपराधी मार न दे, कहीं लूट न ले। ये सारी घटनाएं होती थी 2005 के पहले। यहाँ पर चंदा बाबू के लड़के मार दिए गए, लेकिन FIR तक नहीं हुआ। राजद की सरकार जीत जाए, लूट अपहरण हत्या कांड फिर बढ़ेगा तो यहाँ का उद्योग बढ़ेगा, हम लोग उद्यमी हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्लाइंट भी डर डर कर आते थे। अच्छा। डर कर कोई केस नहीं करता था, थाने में कोई केस नहीं होता था। यहाँ के एक सांसद के बिना उनकी अनुमति का कोई केस दर्ज नहीं होता था। FIR थाने में नहीं होती, सत्य है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। मैं हूं ऋचा और आज हम मौजूद है सिवान विधानसभा क्षेत्र के, कह सकते हैं सबसे शिक्षित जगह पे। जी, आप देख रहे हैं हमारे आसपास कचहरी में हमें, सिवान कचहरी, जहां वकील साहब लोगों का जमावड़ा होता है। और यहाँ पर आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आइए आप हमारे साथ और देखिए आगे कैसा माहौल होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि हम सिवान विधानसभा क्षेत्र के कचहरी में मौजूद हैं। आसपास आप देख सकते होंगे सबसे शिक्षित वर्ग यहाँ मिलता है, क्योंकि वकीलों से ज्यादा पढ़ाई लिखाई मुझे नहीं लगता कि आजीवन कोई करता होगा। IAS भी एक बार IAS बन जाता है, पढ़ाई थोड़ा बहुत सुविधाओं के बारे में बात करता है, लेकिन वकील है जो जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं। और शिक्षा और बिहार का वैसे तो बहुत पुराना नाता है, लेकिन बाद में इसको बहुत बदनाम किया गया है। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन वकीलों से क्या जानना है आप बताइए, मैं बताती हूँ आपको। क्राइम रेट्स, क्योंकि कहा जाता है कि सिवान में एक वक्त पर जंगल राज हुआ करता था। मुझे लगता है प्रशासन से ज्यादा क्राइम के बारे में कौन बता सकता है? वकील बता सकते हैं। तो हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका वन इंडिया पर। जी हाँ। आपका नाम? रघुवर सिंह। रघुवर सिंह। तो रघुवर सिंह जी, आप हमको आपका उम्र देख के लग रहा है कि जिस वक्त पे जंगल राज की बात कही जाती थी, नेशनल मीडिया जंगल राज ही समझती है उसको, हमें नहीं पता है। आप हमें बताइए कि 2005 के पहले सिवान कैसा था? सिवान में तो आदमी निकलता नहीं था। अच्छा। निकलता नहीं था, रास्ते से जाता था तो सोचता था कि हम बच के आएंगे कि नहीं। ये स्थिति थी। हाँ। और अभी सिवान की स्थिति कैसी है? अभी सिवान की स्थिति अच्छी है। हम लोग चलते हैं, हर जगह जाते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। रात को 12 बजे स्टेशन पर उतरते हैं, वहां से चले आते हैं घर पर। और उस समय हम लोग 6 बजे के बाद आप लोग भी? हाँ, हम लोग। अरे आप लोग तो प्रशासन के बिल्कुल गोद में रहते हैं, यही गलत कार्य है। लेकिन हम लोगों को भी भय रहता था कि कहीं अपराधी मार न दे, कहीं लूट न ले। ये सारी घटनाएं होती थी 2005 के पहले। तब तो इस हिसाब से आपके पास केस आना भी बंद हो गया। आप लोगों का तो रोजी रोटी वही है। हाँ, रोजी रोटी वही है, लेकिन केसेस तो होता है, आते हैं। लेकिन हाँ। अपराध की घटनाएं इतनी घटती थी कि FIR तक नहीं होता था। अच्छा। तो कैसे केस आएगा? अच्छा, ये FIR तक नहीं होता था। यहाँ सिवान का उदाहरण है, यहाँ पर चंदा बाबू के लड़के मार दिए गए, लेकिन FIR तक नहीं हुआ। बहुत लड़ने के बाद, हाई कोर्ट जाने के बाद और हर जगह जाने के बाद FIR 5 साल के बाद होता है, और उसमें न्याय जा करके मिलती है। इसी सरकार में न्याय मिली है। तो अभी करंट माहौल की बात की जाए, सिवान में NDA से खड़े हैं मंगल पांडे जी, और महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी, जो कि सिटिंग MLA अभी हैं। जी। तो अभी तो यहाँ पर राजद के ही MLA हैं। तो क्या कुछ परेशानी है अभी शहर में? परेशानी नहीं है, लेकिन जो जंगल राज की याद हम लोगों को आती है तो कहते हैं कि भाई जंगल राज का कोई न जाए, कोई जीत कर न जाए। तो हर एक समाज होता है, वकील का भी एक समाज है। मतलब पूरा वकील वर्ग इस बार किसके साथ है आपको लग रहा है? किसको वोट करने वाला है? मैंने ज्यादातर तो वकील लोग होंगे BJP के साथ, NDA के साथ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और लोगों से बात करते हैं, पहले वकील लोगों से बात कर लिया जाए। सर, आपका नाम? विनय कुमार पांडे। विनय जी, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ सिवान में? 97 से। मुझे लगता है कि जब हमारा और जो हमारे जेनजी दर्शक है उनका जन्म हुआ होगा, तब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तब के दौर में अब के दौर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कुछ गिनाइए। हम लोग शांति से जी रहे हैं, स्वच्छ समाज बना है, अच्छे लोग हैं, सरकार अच्छी चल रही है। अभी इससे ज्यादा अभी आपसे पहले जो सर बता रहे थे जंगल राज की बात कर रहे जंगल थे, तो बिल्कुल जंगल राज आपका था। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो, आपको रोका टोका गया नहीं, हो? हमको नहीं, हमको कोई रोका टोका। हम लोग
हम लोग को कौन रोकेगा? कभी नहीं, कोई रोका टोका नहीं हुआ हम लोग के साथ। ऐसी बात कुछ वकीलों के साथ किया गया था। अच्छा, हुआ है? ऐसी बात हुई थी। हम सुने थे कि कुछ वकील साहब लोगों के साथ बर्ताव गलत बर्ताव किया गया था, मारपीट भी किया गया था। इसकी जानकारी हमें है। के साथ मारपीट, आप ये एक जी, बड़ी जी, चीज जी, सुन जी, रहे जी, होंगे, जी, जो कानून जी, के रखवाले हैं। जी जी, उसके साथ मारपीट हो रही है जी, हुई है मतलब पहले। बहुत बहुत। तो अभी ये सब अभी आप लोग नहीं, अभी हम लोग बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर सरकार चल रही है। यहाँ 8 एनडीए सीट जीते। और कचहरी में डेवलपमेंट हो रहा है पहले से? बहुत हुआ है। पहले आप लोग बहुत हुआ, सब लोग अच्छे से आते हैं, अपना काम कराते हैं, जाते हैं। चलिए, आप सुन रहे हैं। और हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम शिवम वर्मा। शिवम वर्मा। शिवम जी, आप तो युवाओं के नेतृत्व करता हो सकते हैं, क्योंकि अभी है नहीं। अभी हमने जिनसे बात की है वो लोग जंगल राज के दौर के प्रैक्टिशनर हैं। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले ये बताइए? मेरा तो अभी 1-2 साल नहीं हुआ है। लेकिन उस टाइम पे आप छोटे तो होंगे? बहुत छोटे थे, मेरे पिताजी खुद एडवोकेट थे और वो यादें ताजा है। क्या स्थिति थी? अब जैसा सर अभी मेरे जो सीनियर थे वो उन्होंने बताया, तो ये बात तो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो आपको बताइए, हमारे सारा दर्शकों कुछ को। जानते हैं। वो हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम आई थिंक 7-8 साल के होंगे। उस समय शाम 6 बजे सब बंद हो जाता था, सारा कुछ हम लोग देखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो याद आता ही है। सारा कुछ बंद हो जाता था और ये सब खैर ठीक है। और जंगल राज आता भी है तो मैंने इसको हाथ से व्यंग की तरह लिया जाए। वकीलों का तो भाई बड़ा फायदा होगा। राजद की सरकार जीत जाए, लूट अपहरण हत्याकांड फिर बढ़ेगा तो यहाँ का उद्योग बढ़ेगा, हम लोग उद्यमी हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आप अपना उद्योग इंडस्ट्री लगाने के लिए आम जनता को खतरे में डाल सकते हैं। नहीं, मैं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैंने इसको एक हाथ से व्यंग की तरह कहा है कि अगर राजद की सरकार आती है तो उद्योग बढ़ जाएगा, उद्यम बढ़ जाएगा, है ना? उद्यम बढ़ जाएगा वकीलों का। मैं ऐसा एक नागरिक के तौर पे तो कतई नहीं चाहूंगा कि वापस राजद की सरकार है। और वंशवादी वृक्ष जो है, वंशवादी वेल जो है वो यहाँ तो पे। आप तो वकील होने के साथ युवा भी हैं, तो सिवान में युवाओं का क्या रुख है? आपके मित्र साथी होंगे जो आपके साथ मेरे सर्किल में मिला जुला है। फिर भी अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज तो मंगल पांडे निकल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? आई थिंक सो। यू थिंक? आई थिंक सो। तो एक और सवाल आपसे, युवा हैं आप तो रोज आपने काला कोट पहन लिया है, वकालत में आप आ गए, लेकिन सिवान में रोजगार के लिए कोई बात करता है? अब देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो इंडस्ट्री वगैरह और ये सब चीजें होंगी तभी होगा। यहाँ की चीनी मिलें शुरू हो जाए, सूता फैक्ट्री तो खैर वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कपास वगैरह का उत्पादन गुजरात में होता है, तो सूता फैक्ट्री यहाँ हम नहीं चला सकते, ये जाहिर सी बात है। लेकिन चीनी मिल वगैरह जो भी है वो शुरू हो जाए, और ये मतलब एक स्वप्न बन के ही रहा है। तो अभी जो भी सरकार आए उससे मेरी यही दरख्वास्त है कि यहाँ की चीनी मिलों को शुरू करें, और जो भी यहाँ पे उद्यम लगेंगे छोटे। किस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, जनता को खुल के बताइए। अब जो भी सरकार है, मैं तो ये एग्जिट पोल तो नहीं दे सकता ना, पर हम लोग आप ही लोगों से तो बात करके एग्जिट पोल देंगे। यहाँ जो आबो हवा है वो तो एनडीए की आबो हवा है। तो अभी जो आपका वर्ग है सब सुरक्षित है? युवाओं को परेशानी का फिलहाल तो है। हाँ। अच्छा, तो एक हम लोग क्या भोजपुरी में कहावत है कि ना मामा से काना मामा अच्छे होते हैं, है ना? तो सारा कुछ अंधकूप में डूब जाए उससे अच्छा है कुछ अच्छा ही हो। अच्छा, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लिए आप लोग एनडीए के साथ हैं। एग्जैक्टली। तो आप सुन रहे थे, हमने वरिष्ठ वकीलों से भी बात की, युवा वकीलों से भी बात की। वकीलों का रुख तो एक तरफ दिख रहा है, और जो जंगल राज की यादें जो यहाँ बताई गई, हमने देखा नहीं है बट हमने भी सुना है, और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो भी इस बारे में बात कर रहे थे। और लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे आगे क्या होता है। उनका सबसे शिक्षित वर्ग, क्योंकि वकील हैं, जिंदगी भर पढ़ते हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं अमरेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, सिवान के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं। और मुझे लगता है कि 2005 के पहले की बात होती है। सर, आप तब से प्रैक्टिस करते होंगे, 2005 के पहले से सिवान में। तो अमरेश जी, आपका नाम तो हमको पता है, स्वागत है आपका वन इंडिया पर। 30 वर्ष हुआ। 30 वर्ष से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि एक जो चौराहे पे एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है जो हर कोने पे नजर रखता है, आपकी नजर रही होगी। 2005 के पहले सिवान कैसा था? माहौल तो बहुत खराब था। यहाँ डर का माहौल बराबर बना रहता था। डर का माहौल? कब कहाँ कौन सा ऑकरेंस हो जाए कहना मुश्किल होता था। वकीलों की क्या स्थिति? क्लाइंट भी डर कर आते थे।
अच्छा। डरकर कोई केस नहीं करता था, थाने में कोई केस नहीं होता था। यहाँ के एक सांसद थे, बिना उनकी अनुमति का कोई केस दर्ज नहीं होता था। कौन थे यहाँ के शहंशाह? सब सर्वविदित है, जो अब नहीं है इस दुनिया में। जो अब इस दुनिया में नहीं है, शायद हमारे वकील साहब नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं बता सकती हूँ। शहाबुद्दीन साहब की बात हो रही है, जिनके बेटे अभी रघुनाथपुर से उसामा खड़े हैं विधायक की टिकट पर। तो आप बता रहे थे कि लोग आने में भी डरते थे, एफआईआर नहीं होती थी। एफआईआर थाने में नहीं होती थी, सत्य है। तो आप लोगों के पास जो केस आते थे पहले ज्यादा आते थे केस, या अब ज्यादा आते हैं? एक्चुअली ऐसा है, कोई संशय होता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति सरकार जिस जो होती है उसका बर्दाश्त होता है, वो शहंशाह हो जाता है। तो सरकार राजद की थी, इसलिए वहाँ के जो है सारे एमएलए वो जो है शहंशाह थे, तो ये उनकी चलती होती थी। एक शहाबुद्दीन ही नहीं थे, लगभग हम सोचते हैं कि बिहार के हर एक उनके जो प्रतिनिधि थे सारे शहंशाह थे राजद के जमाने में। बिना उनके अनुमति की कोई काम नहीं होती थी। प्रशासन पर उनका बर्दाश्त था। तो अब के सरकार में कुछ बदलाव है? अब तो बहुत बदलाव है। अब तो प्रशासन का ही चलता है, जनप्रतिनिधियों का नहीं चलता है। अच्छा। कानून के अनुसार चलता है। कानून के अनुसार सारे प्रतिनिधि कानून के सबसे बड़े हमको लगता है कि वॉच डॉग जो हैं, हम लोग मीडिया है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, आप लोग कानून के सबसे बड़े वॉच डॉग हैं। तो आप लोगों को जैसे कि एफआईआर ही नहीं होती थी पहले, आप बता रहे कम होती थी, लोग डरते थे, तो अब केस आपके पास ज्यादा आता है या पहले केस ज्यादा आता था, क्राइम केसेस? केस तो थाने में नहीं होता था, तो कोर्ट में आकर आना पड़ता था मजबूरन क्लाइंटों को, तो यहाँ से केस होती थी, लेकिन थाने में जल्दी तो नहीं। क्राइम में कुछ कमी हुई है? बहुत कमी हुई है थाने में, बहुत थाने में भी केस हो रही है, और यहाँ कोर्ट में भी लोग केस करते हैं जो मजबूर हैं, और अमन चैन है। अमन चैन है। चलिए, तो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या लगता है जो सिवान का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, वकीलों का वर्ग, इस बार वकीलों की लहर किसके साथ है? एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है? वो तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं, और पॉलिटिक्स के अनुसार अपना जिसका जहाँ मत है वहाँ देते हैं। फिर भी आपको लगता कहना मुश्किल है कि ज्यादा शिक्षित हैं तो किसी एक वर्ग के तरफ जा रहे हैं। अभी भी यहाँ कास्ट बैरियर है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी। अच्छा। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ संघ का चुनाव होता है, वहाँ भी जातिवाद पकड़े रहता है। जातिवाद इस कदर मतलब जड़ बनाया हुआ है, पढ़े लिखे आप सुन रहे हैं, वकीलों के संघ के चुनाव में भी जातिवाद फैला हुआ है। अच्छा, तो फिर भी आपको क्या लगता है? अब जातिवाद के अनुसार लोग वोट देते हैं। तो इस बार क्या लगता है, एक सरकार, एक तो एमएलए आएंगे ना? ऐसे जनरली लोग तो जो सरकार अभी चल रही है उसी को लोग चाह रहे हैं कि आए। तो अभी सिवान में तो एमएलए महागठबंधन के ही हैं, अवध बिहारी जी। हाँ, तो अवध बिहारी जी का अपना पर्सनल उनका प्रभाव है, तो उनके पर्सनल प्रभाव से बहुत लोग जो है वोट देंगे। और अभी आए हैं मंत्री जी, इनका अलग प्रभाव है, क्योंकि ये अभी एमएलसी से रहे हैं शुरू से ही, 22 सालों से लगभग। हाँ, विधायक कभी बने नहीं, तब भी अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, इनको मंत्री पद बराबर मिला है हर एक राज्यों के। तो आप लोग विधायक बनाएंगे? गया है, विधायक बनाएंगे? इसलिए लोग जनता प्रभावित है उनको निकालने के लिए। अच्छा, जनता प्रभावित है, वकील साहब हैं, तो मिली जुली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। शिक्षित वर्ग अगर कहा जा रहा है तो डिप्लोमेसी भी आपको देखने को मिलेगी। अमरीश जी को आप सुन रहे थे, बहुत शालीनता से इन्होंने बताया कि तब का दौर, केसेस कम अगर आते थे तो क्यों आते थे, अब जहां एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी वहां केस कैसे आएगा? केस आ जाते हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने हमें बताई कि तब प्रशासन भी डरता था, प्रशासन की चलती है, प्रतिनिधियों की नहीं चलती, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होनी चाहिए। तो अगर इस सरकार में खूबसूरती है, बाकी आप क्या सोचते हैं हमारे पूरे कॉन्वर्सेशन पे हमें कमेंट जरूर करके बताएं, और देखते रहे वन इंडिया हिंदी। मैं रिचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.